राधा स्वामी सत्संग ब्यास या आरएसएसबी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इतिहास बहुत पुराना है। हाल ही में इसने लीडरशिप में एक बड़ा बदलाव किया है। जसदीप सिंह गिल को गुरिंदर सिंह ढिल्लों का उत्तराधिकारी चुना गया है। गिल संत सतगुरु की रिवर्ड उपाधि धारण करेंगे, एक ऐसी भूमिका जो उन्हें नए सदस्यों को दीक्षा देने का अधिकार देती है। वह ऑर्गेनाइजेशन की स्पिरिचुअल डायरेक्शन को भी निर्देशित करेंगे। यह बदलाव आरएसएसबी के लिए एक नए युग का प्रतीक है। इस ऑर्गेनाइजेशन के भारत और दुनिया भर में बहुत बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं। बहुत से लोग इस लीडरशिप चेंज के इम्प्लीकेशंस को समझने के लिए उत्सुक हैं। गिल की नियुक्ति ने उत्सुकता और प्रत्याशा को जन्म दिया है। आरएसएसबी की स्थापना 1891 में हुई थी और यह एक प्रमुख आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ है। यह इनर पीस और नैतिक जीवन पर जोर देता है। नए लीडर का चयन उसके अनुयायियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। यह इसके वंश की निरंतरता का प्रतीक है और इसकी शिक्षाओं की स्थायी प्रासंगिकता का प्रतिनिधित्व करता है। आरएसएसबी की जड़ें शिव दयाल सिंह की शिक्षाओं से जुड़ी हैं। उनका जन्म 1818 में आगरा, भारत में हुआ था और उन्हें राधा स्वामी मत के संस्थापक के रूप में पूजा जाता है। उनकी शिक्षाएं राधा स्वामी की अवधारणा पर केंद्रित थीं, जिसकी व्याख्या आत्मा के भगवान के रूप में की जा सकती है। शिव दयाल सिंह ने इनर एक्सपीरियंस के महत्व पर जोर दिया। उनका मानना था कि ध्यान के माध्यम से सीधे ईश्वर से जुड़ना चाहिए। ध्यान का यह रूप इनर साउंड या नाम पर केंद्रित है। उन्होंने सरलता, विनम्रता और दूसरों की सेवा के जीवन की वकालत की। उनकी शिक्षाओं ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया और बढ़ती संख्या में अनुयायी उनके प्रेम, एकता और आध्यात्मिक जागृति के संदेश की ओर आकर्षित हुए। शिव दयाल सिंह की विरासत लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती है और उनकी शिक्षाएं आरएसएसबी के केंद्र में हैं। राधा स्वामी के मुख्य सिद्धांत कुछ प्रमुख सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमते हैं। पहला, एक सुप्रीम बीइंग में विश्वास है, एक ऐसा बीइंग जो रूप और वर्णन से परे है। दूसरा, सुराट शब्द योगा का अभ्यास है, ध्यान का एक रूप जिसमें इनर लाइट और साउंड पर ध्यान केंद्रित करना शामिल है। इसमें शाकाहार, शराब और नशीले पदार्थों से परहेज और सच्चा जीवन जीना शामिल है। अंत में निस्वार्थ सेवा या सेवा को बहुत प्रोत्साहित किया जाता है। भाग 4, दो रास्तों की कहानी, राधा स्वामी सत्संग का विभाजन। शिव दयाल सिंह के निधन के बाद राधा स्वामी आंदोलन ने एक महत्वपूर्ण बदलाव का अनुभव किया। यह दो मुख्य शाखाओं में विभाजित हो गया। यह विभाजन उत्तराधिकार और नेतृत्व की अलग अलग व्याख्याओं के कारण हुआ। दो शाखाएं हैं, राधा स्वामी सत्संग दयालबाग और राधा स्वामी सत्संग ब्यास। राधा स्वामी सत्संग दयालबाग का मुख्यालय आगरा, भारत में है। ये शिव दयाल सिंह के चुने हुए उत्तराधिकारी से शुरू होने वाले उत्तराधिकारियों के वंश का अनुसरण करता है। राधा स्वामी सत्संग ब्यास पंजाब, भारत में स्थित है। यह नेताओं के एक अलग वंश का अनुसरण करता है। अपने मतभेदों के बावजूद दोनों शाखाएं समान मूलभूत मान्यताओं को साझा करती हैं। वे बड़ी संख्या में अनुयायियों को आकर्षित करते रहते हैं। भाग 5, मार्गदर्शक प्रकाश, राधा स्वामी सत्संग ब्यास के नेता। आरएसएसबी के भीतर नेताओं के वंश का बहुत सम्मान किया जाता है। प्रत्येक नेता को आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। वे शिव दयाल सिंह की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। उल्लेखनीय नेताओं में बाबा जयमल सिंह, बाबा सावंत सिंह, महाराज चरण सिंह और गुरिंदर सिंह ढिल्लों शामिल हैं। इन नेताओं ने संगठन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने इसके विकास का मार्गदर्शन किया है और दुनिया भर में इसकी पहुंच का विस्तार किया है। उनकी शिक्षाएं लाखों लोगों को प्रेरित और मार्गदर्शन देती रहती हैं। प्रत्येक नेता ने अपना विशिष्ट दृष्टिकोण दिया है। हालांकि वे सभी राधा स्वामी के मूल सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहे हैं। संगठन की स्थायी अपील में यह निरंतरता महत्वपूर्ण रही है। भाग 6, एक नेता का उदय, उत्तराधिकार के लिए जसदीप सिंह गिल की यात्रा। आरएसएसबी के नए नेता के रूप में जसदीप सिंह गिल की नियुक्ति एक जेनरेशनल शिफ्ट का प्रतीक है। गिल अपेक्षाकृत युवा हैं। वह आध्यात्मिक समझ और सांसारिक अनुभव का एक अनूठा मिश्रण लाते हैं। उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उन्होंने सिप्ला लिमिटेड में मुख्य रणनीति अधिकारी के रूप में कार्य किया। शैक्षणिक और व्यावसायिक उपलब्धियों का यह संयोजन उन्हें एक आकर्षक व्यक्तित्व बनाता है।
बहुत से लोगों का मानना है कि उनके पास आरएसएसबी को भविष्य में ले जाने के लिए ज्ञान और दृष्टि है। उनकी नियुक्ति ने उत्साह और जिज्ञासा दोनों पैदा की है। समुदाय उनके मार्गदर्शन और नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहा है। भाग 7, आगे का रास्ता। गिल की नियुक्ति और इसके निहितार्थ। आरएसएसबी के नए नेता के रूप में जसदीप सिंह गिल की नियुक्ति के गंभीर निहितार्थ हैं। यह आध्यात्मिक अधिकार के परिवर्तन का प्रतीक है। यह संगठन की यात्रा में एक नए अध्याय का भी प्रतीक है। गिल के सामने एक विविध और वैश्विक समुदाय का मार्गदर्शन करने का काम है। उन्हें तेजी से बदलती दुनिया की चुनौतियों का सामना करना होगा। राधा स्वामी की शिक्षाओं के सार को संरक्षित रखने में उनका नेतृत्व महत्वपूर्ण होगा। युवा पीढ़ी के लिए इन शिक्षाओं को प्रासंगिक बनाने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। उनकी सफलता अनुयायियों से जुड़ने की उनकी क्षमता पर निर्भर करेगी। उन्हें बुद्धि और करुणा का भी परिचय देना होगा। वैश्विक आरएसएसबी समुदाय प्रत्याशा के साथ देख रहा है। उन्हें उम्मीद है कि वह आध्यात्मिक विकास और पूर्णता की ओर उनका नेतृत्व करेंगे।